हाँ तो बेटा नया हमारे पास अब है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। समस्थानिक और समभारी में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पर एक तरफ हमने लिख दिया आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक हो गए, एक तरफ लिख दिया आइसोबार। पहला देखिए क्या क्या दिखा रखा है, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेफ्ट साइड में आइसोटोप और राइट साइड में आइसोबार है हमारे पास, ध्यान रहेगा ना आपको। तो ये देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि जगह हो जाए हमारे पास, ये कर दिया हमने, ठीक है। पहला क्या है देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप जो क्या होते हैं, एटम होते हैं, वो सेम एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। आइसोबार में क्या कह रहा है, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो आइसोबार होते हैं वो एटम किसके होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट। एक डिफरेंस ये हो गया, डिफरेंस हुआ नहीं, क्या लिखा है हमने, हेडिंग डिफरेंस तो लिखा है। दूसरा क्या कह रहा है देखो, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स के बाद क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका, यानी कि एटॉमिक नंबर मीन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, कह सकते हैं। आइसोबार का क्या कह रहा है, आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ये भी कह सकते हैं हम, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है देखो, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास ऑब्लिक मास नंबर। आइसोटोप्स के बाद डिफरेंट एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोलते हैं, होते हैं, यानी मास नंबर का मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, इन न्यूक्लियस भी कहेंगे हम इसको, इन न्यूक्लियस, NUCLEUS हो गया, इन न्यूक्लियस। आया, इतना समझ में आया। यहाँ क्या कहता है देखो, आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मास और मास नंबर। मास नंबर मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। यहाँ भी न्यूक्लियस कहेंगे हम, देखिए आया समझ में है। यानी कि अब चलो अगर ये उसकी डेफिनेशन नहीं भी पढ़ते हम, मास नंबर की डेफिनेशन नहीं भी पढ़ते तो क्या कहेंगे, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास ऑब्लिक मास नंबर, आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक मास ऑब्लिक मास नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जो आइसोटोप्स होते हैं उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ और क्या कह रहा है, आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोबार होते हैं उनके बाद उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है ना। उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है, यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यूजुअली आइसोटोप्स है, यूजुअली देखिए इसको हम लिखेंगे आइसोटोप्स। यूजुअली आइसोटोप्स हैव यूजुअली आइसोटोप्स हैव डिफरेंट आइसोटोप्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यूजुअली इन आइसोटोप से कहेंगे हम, यूजुअली इन आइसोटोप से नहीं आएगा, यूजुअली इन आइसोटोप से फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इन यूजुअली इन आइसोटोप्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। या छोड़ो ये लिख दीजिए हम, यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स भी कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, यूजुअली इन आइसोटोप्स को अगर हम यहाँ पर काट रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स। यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स। यहाँ पर यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइसोबार्स। इन आइसोबार्स यूजुअली का मतलब समझे तो मतलब इसको 100% नहीं कह सकते हम, मतलब ज्यादातर, है ना। आया समझ में, तो ये हो जाता है। एक डिफरेंट और कर सकते हैं हम, क्या, इनके हम एग्जाम्पल दिखा दें, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नंबर 6 में, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स और एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स। और जो छठा डिफरेंस है वो है एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप से
ऑफ ऑक्सीजन। ये है देखो A216, A217, A218। और एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार से क्या है 18 AR40, 19 K40 और 20 CA40। तो इस तरह से डिफरेंस होगा। ठीक।